तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। सदाबहार अभिनेता देव आनंद ने सिनेमा के पर्दे पर यह गाना गाया था। दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। उन्होंने असल जिंदगी में अपने और अपने परिवार के लिए एक घर बनाकर अपने सपने को साकार किया था। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि जिस घर को इस एक्टर ने मेहनत से बनाया और प्यार से सजाया संवारा था, वो अब बिक रहा है। देव आनंद ने अपनी पत्नी कल्पना कार्तिक और बच्चों सुनील आनंद और देवीना आनंद के साथ 40 साल इस घर में गुजारे थे। लेकिन खबर यह है कि अब उस दिग्गज अभिनेता का वो आशियाना बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, देव आनंद का 70 साल पुराना जुहू स्थित बंगला बिकने वाला है। इस वीडियो में आपको देव आनंद के उसी बंगले के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, प्रमुख अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देव आनंद का बंगला एक रियल एस्टेट कंपनी को बेचा जा रहा है। इसकी पक्की डील हो चुकी है और पेपर वर्क भी लगभग हो चुका है। बताया जा रहा है कि 350 से 400 करोड़ के बीच इस बंगले की डील पक्की हुई है। सूत्रों की माने तो ये रियल एस्टेट कंपनी देव आनंद के बंगले की जगह 22 मंजिला टावर बनाने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया भी इस बंगले के पास रह चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त देव आनंद ने यह बंगला बनाया था, उस वक्त कम ही लोग जुहू के बारे में जानते थे। लेकिन अब यह इलाका मुंबई के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। अपने एक पुराने इंटरव्यू में देव आनंद ने इसे लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपना जुहू वाला घर 1950 में बनाया था। उस समय जुहू एक छोटा सा गांव था और वहां पूरा जंगल था। मुझे पसंद आया क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग थे। उस समय मैं यहाँ अकेला ही था जो यहाँ रहने आया था। जुहू में अब बहुत भीड़ हो गई है, खासकर रविवार को तो यह बहुत ज़्यादा लोगों से भरा रहता है। यह अब पहले जैसा समुद्र तट नहीं रहा। मेरे आइरिस पार्क निवास में अब कोई पार्क नहीं है। मेरे घर के सामने एक स्कूल और 4 बंगले हैं। देव आनंद के 2 बच्चे हैं जिन्होंने इस घर को बेचने का फैसला लिया है। करोड़ों रुपए में डील हो चुकी है। देव आनंद ने इस घर में 40 साल बिताए थे। पिछले काफ़ी समय से यह घर खाली पड़ा था। सूत्रों ने यह भी बताया है कि अब देव आनंद के बंगले को खरीदने वाली पार्टी इस 22 फ्लोर ऊंचे टावर में बदलने जा रही है। मालूम हो, देव आनंद की पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा सुनील आनंद और एक बेटी देवीना आनंद। सूत्रों में बताया कि देव आनंद ने इस घर में 40 साल बिताए थे। पिछले काफ़ी समय से यह घर खाली पड़ा था क्योंकि उनका बेटा सुनील आनंद यूएस में रहता है। वहीं एक्टर की बेटी देवीना मां के साथ ऊटी में रहा करती थी। मुंबई के घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बता दें कि इसी साल की शुरुआत में कपूर खानदान की पुश्तैनी हवेली बिकी थी। राज कपूर का चैम्बूर स्थित बंगला फरवरी में बिका था, जिसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड ने खरीदा था। इस जगह पर भी रियल एस्टेट बिजनेस किया जाने वाला है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड ने ही राज कपूर का आरके स्टूडियो साल 2019 में खरीदा था। बता दें कि अपने ज़माने के सुपरस्टार एवरग्रीन बॉलीवुड हीरो देव आनंद ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की। उस समय के बॉलीवुड की लगभग सब टॉप हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया था। उनकी फिल्म के गाने इतने हिट थे कि आज भी उनकी फिल्मों के गाने बजते रहते हैं। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवाज़, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए। और आप कहीं भी चले जाएं, आपको उनकी फिल्मों के गाने सुनने को मिलते रहते हैं और लोग गुनगुनाते रहते हैं। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। देव आनंद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। उनके चाहने वाले लोग आज भी देव आनंद के उस बंगले को देखने आते हैं और उस बंगले को देखकर अपने पसंदीदा एक्टर की यादों को ताज़ा करते हैं।
लेकिन इस बंगले के बिक जाने के बाद, उस पर बहुमंजिला टावर बन जाने के बाद, महान अदाकार की एक और स्मृति भी मिट जाने वाली है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने देवानंद या राज कपूर के बंगले को देखा है? यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।